हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि नर्सिंग की जो एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट आई है। जितने भी सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट की नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं कि भाई इसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और इनमें जो है फ़ायदा क्या है इसमें लेने का, एडमिशन लेने का। नर्सिंग प्रोफेशन की तो आपको सबको पता है कि इसकी जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्सेज़ की, और जो स्कोप भी बहुत अभी है नर्सिंग का, फॉरेन के अंदर भी और विद इन कंट्री के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। तो उसके अलावा जो स्टूडेंट जिनकी एडमिशन होगी कॉलेज के अंदर, वो भी जो हैं उनको भी 30,000 पर मंथ मिलेंगे, 4 साल तक मिलेंगे। ठीक है, जब तक वो अपनी जो थ्योरी के जो है थ्योरी कंप्लीट करेंगे 4 ईयर्स की, तो उसके दौरान भी उनको 30,000 पर मंथ जो है स्टाइपेंड वो सिंध गवर्नमेंट देगी। तो बात करते हैं कि भाई जो कितनी सीट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और सेशन कौन सा वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम जस्ट सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो वीडियो है मैं अपलोड करूँगा, जो चैनल है हमारा सर सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद के नाम से यूट्यूब के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है हम ये सारा जो एडमिशन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम वहाँ पे आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर आना पड़ेगा, यूट्यूब के ऊपर। तो आइए हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको देखना है। सबसे पहले जो ये सेशन है वो 2024-27 का सेशन है। ठीक है, तो इसमें जो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। और जो जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है, ठीक है, अभी किया है, फ्रेश किया है, या उनकी जो एज है, जिन इंटरमीडिएट किया है और जिनकी एज जो है वो 14 से 35 साल के बीच में है, और उनका जो इंटरमीडिएट का जो परसेंटेज है वो 50% से अबव है, तो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भाई कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं या कौन कौन से जो यहाँ पे आपके अज़ला हैं, उनकी जो सीट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल जैकबाबाद, तो ये जैकबाबाद का कॉलेज है। तो इसमें अगर देखें नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं, इसके अंदर हैं, एक मेरिट के ऊपर है और एक सेल्फ फाइनेंस के ऊपर है। अब सेल्फ और मेरिट क्या है, अगर एडमिशन सेल्फ के ऊपर होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पैसे देने नहीं पड़ते हैं। जैसे एडमिशन फ़ीस होती है 10,000 तक, वो देंगे आप, उसके बाद आपको फ़ीस नहीं देनी होती कोई भी। अगर आपकी एडमिशन मेरिट के ऊपर हो जाती है तो आपको 30,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड ये जो सिंध गवर्नमेंट वाले हैं वो आपको देंगे। उसके बाद अगर नौशहरा ऑफ फेडर्स, तो उसकी भी एक एक सीट्स हैं, एक मेरिट की है और एक सेल्फ की। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की भी एक एक सीट है। खैरपुर की जो है 8 सीट्स हैं वो मेरिट की हैं और 2 जो हैं सेल्फ फाइनेंस की हैं। अगर सखर की बात करें तो उसकी 7 सीट्स जो हैं वो आपकी मेरिट की हैं और 2 जो है सेल्फ फाइनेंस की हैं। घोटकी की बात करें तो 6 जो हैं उसकी मेरिट की हैं और 1 जो है सेल्फ फाइनेंस की है। और शिकारपुर की 7 सीट्स जो हैं वो मेरिट की हैं और 1 जो है सेल्फ फाइनेंस की है। अगर कश्मोर एट कंदकोट की बात करें तो इसकी भी जो 6 हैं वो आपकी मेरिट की हैं और 1 जो है वो सेल्फ फाइनेंस की है। जैकबाबाद की जो है 8 सीट्स वो मेरिट की हैं और 1 जो है वो आप सेल्फ के ऊपर जो है होती है। उसके बाद अगर लाड़कानी की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं है। कंबर उसकी जो है मेरिट की सीट यहाँ पे नहीं है, सेल्फ की है। उसके बाद अगर कंबर एट शहीदात कोट की बात करें, ठीक है, तो उसकी जो है एक ही है जो कि सेल्फ के ऊपर है। अगर दादू की बात करें तो उसकी भी सेल्फ की सीट है यहाँ पे। टोटल जो है आपका जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल जैकबाबाद है उसमें 35 सीटें हैं, सॉरी 50 सीट्स हैं, जिसमें 35 जो हैं वो आपकी मेरिट के ऊपर हैं और जो 15 जो हैं आपकी वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर हैं। तो अगर हम सर सीजी कॉलेज की बात करें, सेकंड कॉलेज है ये सर सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल हैदराबाद, ये जो है मेल कॉलेज है। ऊपर जो हमने डिस्कस किया ये भी क्या है, मेल कॉलेज है। अच्छा, इसमें यह होता है कि जितने भी जो कॉलेज हैं उनमें सिंध के गवर्नमेंट की वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि एक कुछ कॉलेजेस हैं वो फीमेल हैं और कुछ क्या है मेल हैं। तो इसमें कोई एजुकेशन नहीं होती है, मेल जो होते हैं वो अलग से पढ़ते हैं और फीमेल्स जो होती हैं वो अलग से स्टडी करती हैं BSN की डिग्री। तो सर सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है मेल हैदराबाद, अगर उसको हम देखें तो उसके अंदर जो है सीट्स देखें, कराची की 2 सीट्स हैं वो दोनों मेरिट के ऊपर हैं। और ठट्ठो और सजावल की जो सीट्स हैं वो भी आपकी मेरिट के ऊपर है। एक ही सीट है। हैदराबाद की 12 सीट्स हैं, मेरिट की हैं। बदीन की 7 हैं, जामशोरो की 6 हैं, टन मोहम्मद खान की 3 हैं और मिप्रो खास की 6 हैं, थरपार की 4 हैं और उमरकोट की 3 हैं, मटियारी की 3 हैं, टनवालायर की 3 हैं। टोटल 50 हैं और 50 के 50 मेरिट के ऊपर है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है इस कॉलेज के अंदर तो आपको 30,000 स्टाइपेंड मिलेगी।
पहले ऐसे नहीं था, पहले 15 जो है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर थी और जो 35 थी वो मेरिट के ऊपर थी, पर अब सारी की सारी जो है वो मेरिट के ऊपर हो गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लाड़काना की अगर हम बात करें तो उसमें जो है लाड़काना जो है उसकी सीट्स हैं 27 जो हैं वो मेरिट की हैं, और कंबर शहदाद कोट जो है उसके अंदर जो है उसकी जो सीट्स हैं 22 हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लाड़काना के अंदर, और ये है आपकी मेरिट के ऊपर ही हैं, ठीक है। और नेशनल अफेयर्स की बात करें तो 13 हैं, अगर सांगड़ की बात करें तो उसकी 11 सीट्स हैं। शहीद बेनज़ीराबाद की बात करें नवाब शाह की तो उसमें जो है 12 सीट्स होती हैं, टोटल 100 सीट्स हैं और ये मेरिट के ऊपर हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल कराची की अगर बात करें तो उसकी जो है कराची की सीट्स होती हैं आपकी 65, ठट्ठों की जो है 5 होती हैं, सजावल की 5, और टोटल जो होती हैं वो 75 सीट्स होती हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लियाकताबाद कराची की बात करें तो इसमें होता है कि कराची की 50 हैं, और 50 जो होती हैं आपकी, और सॉरी 50 जो होती हैं वजीफ़े के ऊपर होती हैं, और जो 50 होती हैं सॉरी 25 जो होती हैं रिमेनिंग वो होती हैं आपकी विदाउट स्टाइपेंड। मतलब टोटल जो है 75 हैं, जिसमें 50 जो होती हैं स्टाइपेंड के ऊपर होती हैं, और जो रिमेनिंग 25 होती हैं वो नॉन स्टाइपेंडरी होती हैं। अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल लियारी की कराची के अंदर तो उसकी जो होती हैं टोटल आपकी 75 सीट्स होती हैं, और 75 की 5 जो है वो आपकी मेरिट के ऊपर है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जो फीमेल कॉलेज है इसके ऊपर कि अच्छा, अब फीमेल कॉलेजेस में और मेल कॉलेजेस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मैं बताऊं कि थोड़ी सी इसमें एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस इस तरह से होता है कि जितने भी फ़ीमेल कॉलेजेस हैं उनके अंदर ये है कि आप जो फीमेल है जो भले कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो उसका, तो वो इस ऊपर जितने भी कॉलेज लिखे हैं इनमें से किसी कॉलेज में भी अप्लाई कर सकती है। मेल के लिए ऐसे नहीं है, मेल जो है वो पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कॉलेज के अंदर उसके अंदर अप्लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो उमरकोट का जो बच्चा होगा वो उमरकोट का बच्चा सिर्फ और सिर्फ सर सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ही अप्लाई कर सकता है, बाकी कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जो हैं वो आपकी एक कॉलेज में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, सब में अप्लाई नहीं कर सकती, पर इनमें से उनकी चॉइस होती है कि भाई जिस भी कॉलेज में वो अप्लाई करना चाहें कर सकती हैं, ठीक है। अगर उमरकोट की है फ़ीमेल तो वो आपकी जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल मीरपुर खास में अप्लाई कर सकती है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ़ीमेल सांगड़ में भी अप्लाई कर सकती है, पर करना किसी में से एक में है, सब में अप्लाई नहीं कर सकते, दो में भी नहीं करते, एक में करना होता है बस। पर वो आपकी चॉइस है, आप किसी भी कॉलेज के अंदर अप्लाई करें। तो फीमेल कॉलेज की सारी जो सीट्स हैं वो 50-50 होती हैं, और सारी जो होती हैं वो स्टाइपेंडरी होती हैं, या फिर उसको हम मेरिट भी कहते हैं। तो जितनी भी कॉलेजेस में अगर फीमेल की एडमिशन हुई किसी कॉलेज में भी, तो उसको जो है 30,000 स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगी 4 साल के लिए, उसका जो ट्रेनिंग का जो टेन्योर है उसके दौरान, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो इसका जो टेस्ट है वो 21 जो है जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा 2024 को, ठीक है। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें जो है आपको 600 रुपये की डीडी बनवानी पड़ती है, और 600 का जो चालान होता है एनटीएस का वो आपने सबमिट कराना होता है। अच्छा, बाकी जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें ये है कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, जो ऑनलाइन जो फॉर्म है सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग का या जो एनटीएस की वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल होगा। मैं सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बोल रहा हूँ, पर आपको जिस भी कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है तो वो जो फॉर्म है वहाँ पे एनटीएस के ऊपर अवेलेबल होगा। तो उसमें आपने क्या करना है, एनटीएस के फॉर्म जब आप फिल करें तो जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज का जो नेम है आप वहाँ पे लिखेंगे, या उसको आप जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि उस कॉलेज में जो है आपका जो अप्लाई है वो हो जाए। अच्छा, अब सबसे पहला प्रोसेस है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है एनटीएस का वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो प्रिंट है वो निकलवाना है, चालान भी साथ में निकल के आएगा 600 रुपये का, वो आपने सबमिट जो है चालान जो है वो पे करना है, ठीक है। वो आप इजी पैसा से भी कर सकते हैं या बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं पे, ठीक है। तो वो आपने करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो डीडी है वो बनवानी है बैंक से, और फिर जो है डीडी लेके कॉलेज के अंदर जाना है, जिस भी कॉलेज के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर जैसे कि अगर आप सर सीजी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो डीडी बनवा के 600 रुपये की सर सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपको आना है। फिर वहाँ पे आपको जो है एक दूसरा फिजिकल फॉर्म मिलेगा, वो आपने फिल करना है, फिर उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवानी है। और एनटीएस का जो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा है उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़। तो इस तरह से उन सबको मिला के 3 सेट बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स के भी 3 सेट्स बनते हैं। वो आप क्या करेंगे, इनको सबमिट कराएंगे यहाँ पे, और इस तरह से जो है आपका जो अप्लाई का प्रोसीजर है वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसके मज़ीद जो तफसीलात हैं अप्लाई के ऊपर वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैं जो सर सीजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल हैदराबाद के नाम से चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर जो है मैं अपलोड करूंगा
ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे अगर डेट एक्सटेंड होती है एडमिशन की या फिर जो कोई प्रोसीजर है एडमिशन का, उसमें अगर कोई चेंजिंग वगैरह होती है तो उसके बारे में आप जान सकेंगे। ठीक है। तो प्रोसेस तकरीबन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। और 18 दिसंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की सबमिशन की। मेरे ख्याल से आपकी जितने भी क्वेरीज़ वगैरह हैं जो वो क्लियर हो चुकी हैं। फ़र्दर मैं आगे जो है आपको वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड्स होंगे, उनके जो सेट्स वगैरह वो किस तरह से बनेंगे, आपने ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पर वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जो कि सर सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। थैंक्स।